परसों हमने शनिवार को दांत के बारे में बताया था, लगभग 1 घंटा, ठीक है, एक एक चीज बताया था। लेकिन एक दिन और हम दांत के बारे में बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी आए थे। आज हम बताएंगे जीभ के बारे में। साथ रहिए। पहले सभी लोग अपने मुंह में देखिए कि सबके मुंह में जीभ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बिना जीभ का है। हाँ, जीभ तो बहुत बड़ा है तुम लोगों का, है कि नहीं। हाँ, जीभ बहुत लपर लपर चलाते भी हो। चलिए देखिए, मान लीजिए ये आपका जीभ है, किसका? हाँ, ठीक है। लेकिन इस ब्लैक बोर्ड पे हमने आपका नहीं बनाया है, ये हम अपना बनाए हैं, ठीक है। हम अपने बारे में बता रहे हैं और सेम चीज जो मेरे में होगा वही आप में भी होगा। लेकिन जिसके पास जीभ होगा उनके लिए, खुदा न खास्ता जिसके पास जीभ नहीं है तो अलग बात है। आइए देखिए, ये जीभ है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही जीभ होता है, ठीक है। पूरा एकदम जीभ तो नहीं यहाँ पे हम उतार सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ये आपका क्या है, जीभ। एक आदमी शांत रहो, देखो इधर, जीभ में ये जो आगे वाला भाग होता है, आगे का ये जो पतला वाला भाग है ना, यही है, दिख रहा है ना, इसको हम अग्रभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रभाग। हाँ, और अग्रभाग से जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमको जो है कि किस चीज का स्वाद पता चलता है। हाँ, क्योंकि हमारे जीभ के ऊपर लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। लगभग में बता रहे हैं, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्हीं स्वाद कलिकाओं के माध्यम से हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमको स्वाद का क्या होता है, पता चलता है। गुंजा इधर देखो, समझ में नहीं आएगा, अपने जीभ के बारे में तो कम से कम जान लो। और तुमको तो चॉप ज्यादा पसंद है, तो चॉप का टेस्ट कैसा होता है बच्चों? तीखा और नमकीन होता है। तो कैसे पता चलेगा, समझोगी तब ना। देखो इधर, सभी लोग ध्यान देना, जो आगे का ये पतला वाला भाग है, ये वाला, इसको अगर भाग बोलते हैं, और इससे हमें किस चीज का स्वाद पता चलता है? वेरी गुड। अब ये देखिए, जीभ के साइड में इधर भी हिस्सा होता है और इधर भी होता है कि नहीं होता है? सभी लोग अपने जीभ में महसूस करिए, जीभ निकालेंगे ना तो इस साइड भी और इस साइड, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। जो आगे, जो ये पतला वाला के जस्ट ऊपर आधा हिस्सा है, ठीक ना, इसको अग्रपार्श्व भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अग्र का मतलब आगे होता है, पार्श्व का मतलब पीछे होता है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, अग्र का मतलब आगे और पार्श्व का मतलब, ठीक है। तो ये अग्र पार्श्व भाग में हमको किस चीज का स्वाद पता चलता है? हाँ, जस्ट इसके बगल में है पार्श्व भाग, तो यहाँ पर हमको किस चीज का स्वाद पता चलता है? खट्टा का। वेरी गुड। फिर एकदम जो चीज इधर होगा वही सेम चीज जीभ के इस साइड में भी होगा। ये भी है अग्र पार्श्व भाग, इसमें हमको किस चीज का स्वाद पता चलता है? और यहाँ पर खट्टा। अब चलते हैं पीछे, अब तो आगे का भी हो गया, दोनों साइड का भी हो गया, अब पीछे भी तो कोई चीज जैसे शुरू होती है तो उसका अंत भी तो होता है। तो जो जीभ का ये पीछे वाला हिस्सा है, देख रहे हैं, इसको हम पश्च पार्श्व भाग बोलते हैं। यहाँ पे हमको पार्श्व भाग आपको बताए थे, सॉरी मिस्टेक हो गया था। पश्च मतलब पीछे होता है और अग्र मतलब आगे होता है, ठीक है। तो ये है पश्च पार्श्व भाग, यानी कि जो पीछे होता है जीभ का हिस्सा, वहां से हमको कड़वा और तीखे का स्वाद पता चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो बीच का हिस्सा है, पूरे जीभ में बीच वाला हिस्सा है, तो यहाँ से हमको कोई भी स्वाद पता नहीं चलता। समझ में आ गया? एक चीज ये भी याद रखिएगा, अग्र मीन्स आगे, पश्च मीन्स पीछे। हाँ, थोड़ा दिमाग से कर गया था, ध्यान दीजिए। तो ये समझ में आया? जीभ में हड्डी होती है? नहीं, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। कोई ऐसा है भाई जिसकी जीभ में हड्डी हो? हमारे जीभ में तो हड्डी नहीं है, जिधर चाहो उधर मोड़ लो, होता है कि नहीं? हाँ, तो जीभ के बारे में सबको समझ में आ गया कि कौन से भाग से हमको कौन सा स्वाद पता चलता है। और जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लगभग में 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। आगे का भाग, पीछे का
का भाग, दोनों साइड का भाग और बीच वाले भाग से कोई स्वाद न पता नहीं चलता है। तो ये चीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।